कैसी थी? लोक वार्तारता क्रूरा प्राशो बहुजल्पिका शूरा चौह क्रियाकृतेषु कृपणा करलह प्रिया। उसका काम एक ही था कि रोज झगड़ा करना है। उसको झगड़े के बगैर आनंद आता ही नहीं था। बहुत जल्पिका, बहुत ज्यादा बोलती थी वो। शास्त्र में कहा गया है कि माताओं को बहुत कम बोलना चाहिए, क्योंकि स्थिर लक्ष्मी कहा गया है, चल लक्ष्मी नहीं है, तब चंचल है। तो वो ज्यादा बोलती थी। पंडित जी बहुत दुखी रहते थे, रोज उनके साथ झगड़ा किया करती थी। और गांव में जाती थी, इधर की चुगली उधर, उधर की चुगली उधर करती थी, वहां भी वो झगड़ा ही करती रहती थी। इतनी विडम्बना थी। अब लोग बोलते हैं कि पंडिता पुतौरा बड़ा भगवत अपनी को राइन बोरे समझौंदा क्यों रे ऐसे हालत हो सब। यह है कर्मों के खेल, पूर्व जन्म के कर्मों के खेल। अब जब वो रोज झगड़ा करती थी, उनके बीच एक दुख का कारण एक चीज बनी कि उनके संतान नहीं हुई। बहुत समय हो गया विवाह करके, संतान के घर में नहीं हो रही है। रोज के ताने गांव वालों के पड़ रहे हैं पंडित जी को कि दूसरे को तो बोला कि पुत्रेष्टि यज्ञ करो, संतान गोपाल पाठ करो, उससे संतान अपने बाठिन को दाए, अपने तो बुरे आलस है। और पंडित जी को इस बात से बड़ा क्षोभ हुआ, दुख हुआ। और एक तो संतान नहीं है, दूसरी पत्नी घर में उल्टा है। और एक दिन इस बात को लेकर के उसने सोचा कि मेरा घर में रहना अच्छा नहीं है, मुझे इस घर को छोड़ देना चाहिए। गृहम त्यक्त्वा वनम गतः, घर को उन्होंने छोड़ दिया तमदेव जी ने और वन की ओर चल दिए। क्यों गए? अपने आप को खत्म करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए। आत्महत्या करना चाह रहा है, पहले बैठा हुआ है, सोच रहा है कि मैं कहां पर अपनी आत्महत्या करूं। रो रहा है बार बार कि हे भगवान, मैंने इतना पूजा पाठ किया, इतने ग्रंथ पढ़े, कोई काम नहीं आया आज, और मुझे जो है हत्या करने के सिवाय कोई मार्ग नहीं दिख रहा है। उसी समय एक साधु उधर से आते हैं, सज्जन उधर से आते हैं। उन्होंने सोचा कि ये कोई विप्र है, बड़ा माथा उनके तिलक लगा हुआ है, लंबी चोटी है, धोती पहनी हुई है, कोई मेरा भक्त हो सकता, भगवान का भक्त है, हो ना हो भगवान को प्राप्ति करने के लिए ये रो रहा हो, इसको मार्ग नहीं मिल रहा हो, क्यों ना इसका मार्गदर्शन किया जाए। वो संत उसके सामने गए और पूछते हैं, कथम रोदिषे विप्रा त्वं काते चिंतां बलीयसे, वद त्वं सत्वरं वयं स्वस्य दुःखस्य कारणं, स्वस्य दुःखस्य कारणं। क्यों रो रहे हो? ये विप्र, आपके दुख का कारण क्या है? आप मुझे बताइए। आप रोइए मत, आप तो मुझे सज्जन पुरुष लग रहे हो, क्या दुख है आपको? आत्मदेव बोलता है, किम ब्रह्मेर्षे दुखम पूर्व पापेन संचितम मध्यया पूर्व जातोस्तम कवोषम उपवंजते। क्या बताओ महाराज, संत जी, मेरे पूर्व जन्म के कुछ कर्म ऐसे हैं जो मुझे रुला रहे हैं। मैंने पूर्व जन्म में ना जाने कौन सा ऐसा कर्म कर दिया जिसके कारण मैं आज दुखी हूं। मेरे संतान नहीं है, घर में पत्नी झगड़ालू है, दो के दो है, बोलूं किसके साथ घर में? क्योंकि जब मैं घर में कलह होता ना जी, वो नरक बन जाता है, वो घर जहां झगड़ा होता है। यति ने बताया, सन्यासी ने बताया, मुंच ज्ञानम प्रजारूपो बलिष्ठो कर्मणो गते, विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासना, त्यज संसार वासना। अरे छोड़ दीजिए इस ज्ञान को। ये क्या से मिला ये ज्ञान आपको कि संतान होनी जरूरी है? बलिष्ठो कर्मणो गति ही, ये कर्म की गति है विप्रदेव, ये बड़ी बलिष्ठ होती है। अपने विवेक को जागृत करो, संसार के चक्कर में मत पड़ो और भगवान के शरण में जाओ, भगवान की आराधना करो। संसार के चक्कर में पड़ोगे, अभी
दुख संतान का है, आगे फिर और दुख होगा किसी चीज का, इसलिए आप इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए। उसने बताया आत्मदेव ने, महाराज यदि आप सच्चे सन्यासी हो, सच्चे संत हो, तो कोई मुझे संतान उपाय का कोई पाठ बताइए, साधन बताइए। मेरे को यह ज्ञान मत दीजिए कि संतान से कुछ नहीं होता है। आप क्या जानते हैं संतान के बारे में? कहा गया है दिग्जीवनम प्रजाहीनम दिग्जीवनम प्रजाविनम दिग्जीवना पानतः दिग्जीवनम संतति विना। कि संसार में जो राजा ने राजा, अगर उसके पास प्रजा नहीं है तो उसका जीवन व्यर्थ है, और प्रजा के बिना राजा हो ही नहीं सकता। और धिक कुलम संतति बिना, जिसके कुल में संतान नहीं है उस कुल का जीना भी व्यर्थ है, क्योंकि उनके कुल में पिंड आदि भरने वाला कोई नहीं होता है। आप नहीं जानेंगे महाराज, क्योंकि आप तो सन्यासी है। संतान